सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम चावल की रोटियां पाठ में शब्दार्थ करेंगे। तो बच्चों, पहला शब्द है प्रबंधक। प्रबंधक का अर्थ होता है व्यवस्था करने वाला। क्या होता है बच्चों? व्यवस्था करने वाला। तो इसमें हमने जो वाक्य में प्रयोग बनाया है वो है उबातून जनता की दुकान का प्रबंधक है। इस पाठ में जो है उबातून जो है जनता की दुकान का प्रबंधक है। उसके यहाँ सामान मिलता है, जो ज़रूरत का सामान है वो उबातून के यहाँ मिलता है। नंबर 2 है दस्तक देना। दस्तक देना का अर्थ होता है दरवाज़ा खटखटाना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग बनाएंगे। नीनी कोको के दरवाजे पर दस्तक देता है। आप इसकी जगह कुछ और भी बना सकते हैं कि कल मेरे घर में मोहन ने दस्तक दी। इस तरह से भी आप अपना किसी का भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं। नंबर 3 है नाश्ता। नाश्ता का अर्थ होता है सुबह का भोजन। तो इसका भी हम वाक्य में प्रयोग इसी पाठ से बनाएंगे। नाश्ते में हम रोज़ बदल बदल कर भोजन करते हैं। और हम एक और बना सकते हैं कि नाश्ते में कोको की माँ ने उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाई। ठीक है। नंबर 4 है भुक्कड़। अब यहाँ भुक्कड़ का मतलब है भूखा। अब भुक्कड़ किसके लिए कहा गया है? कोको ने भुक्कड़ किसको कहा था? कोको ने मिमी को भुक्कड़ कहा था। इसका वाक्य में प्रयोग ये हो गया है कि कोको ने मिमी को भुक्कड़ कहा था। बदकिस्मती। अभी आपको इस पेज में अर्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर हम दूसरा पेज लाएंगे, उसमें आपको वाक्य में प्रयोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने लिखे हैं। बदकिस्मती बुरी किस्मत, दुर्भाग्य। तो इस पाठ में बुरी किस्मत किसकी है? सबसे ज़्यादा कोको की है ना। तो क्योंकि उसको लास्ट तक, अंत तक चावल की रोटियां खाने के लिए नहीं मिली थी, तो इस पाठ में कोको की बदकिस्मती थी जो उसे चावल की रोटियां खाने को नहीं मिली। नंबर 6 पेट में चूहे को दौड़ना। इसी से पता चलता है कि तेज भूख लगना। तेज भूख लगना। तो कोको के पेट में वाक्य में प्रयोग है कोको के पेट में तेज भूख के कारण चूहे दौड़ने लगे थे। उसे अब बहुत तेज भूख लगने लगी थी ना, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था। एक के बाद एक उसके घर में कोई ना कोई आ रहा था। अब है इर्द गिर्द। इर्द गिर्द का मतलब है आस पास। कोको वाक्य में प्रयोग हम बनाएंगे। कोको अपनी चावल की रोटियों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। आप अपनी तरफ से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेकी। नेकी का मतलब होता है बच्चों भलाई। और वैसे भी हमें हमेशा सबके साथ नेकी करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए। तो इसका वाक्य में प्रयोग बनाएंगे। हमें हमेशा नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए, भलाई का रास्ता। ठीक है, क्योंकि भलाई जो है महान है। भलाई करना बहुत अच्छी बात होती है बच्चों। बुराई नहीं करनी है किसी की, भलाई करनी है। तो अब 9 नंबर है जिस्म।
जिस्म का मतलब होता है बच्चों शरीर, तन। तो इसका अर्थ भी इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया, तन शरीर। तन ढकने के लिए हम क्या पहनते हैं? कपड़ा पहनते हैं। तो आप कुछ और भी बना सकते हैं शरीर का, जिस्म का। मेरे जिस्म पर बहुत सारे निशान हैं, ये भी बना सकते हैं। और नंबर 10 है ऐतराज। ऐतराज, आपत्ति, कौमा परेशानी। इसके 2 अर्थ मैं आपको बता रही हूँ ऐतराज के, आपत्ति कौमा परेशानी। तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है कि आप मेरे घर में कभी भी आ सकते हैं, ये भी वाक्य में प्रयोग है। या मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मुझसे कभी भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे वाक्य आप स्वयं बना सकते हैं। अब है अभिनय। अभिनय का मतलब होता है नाटक। अभिनय का मतलब क्या होता है बच्चों? नाटक। तो इस पाठ को हम अभिनयकरण के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि हम इस पाठ का अभिनयकरण कर सकते हैं। अगर आप क्लास में होते तो हम इस पाठ का अभिनय जरूर करते, क्योंकि ये लेसन बहुत अच्छा है नाट्यकरण के लिए। नंबर 12 है परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। परिश्रम का क्या अर्थ होता है बच्चों? मेहनत। तो परिश्रम करने वालों को हमेशा अव्वल नंबर मिलते हैं। तो इसका वाक्य में प्रयोग मैंने बनाया है। या तो ये भी कह सकते हैं आप, परिश्रम करने वाले हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, या परिश्रम करने वालों को हमेशा अव्वल नंबर मिलते हैं। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो ही क्लास में प्रथम आते हैं। स्वयं, 13 नंबर है स्वयं। स्वयं से ही लग रहा है अपने आप। स्वयं का मतलब होता है अपने आप। इसका वाक्य में प्रयोग भी बहुत अच्छा आप बना सकते हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, या हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बहुत सारे वाक्य, एक शब्द के कई वाक्य प्रयोग बन जाते हैं। तो पहला क्या था बच्चों? प्रबंधक। इसका वाक्य में प्रयोग है उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। फिर दूसरा है दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना। नीनी कोको के दरवाजे पर दस्तक देता है, क्योंकि आज उसे रेडियो पर क्या सुनना है? एग्ज़ाम से रिलेटेड सूचना सुननी है। नाश्ता। नाश्ता सुबह का भोजन। नाश्ते में हम रोज़ बदल बदल कर भोजन करते हो ना बच्चों? कभी आप पराठा खाते हो, कभी आप सब्जी रोटी खाते हो, तो कभी अंडा पराठा खाते हो, कभी दूध ब्रेड खाते हो। तो अलग अलग तरह का नाश्ता करते हो ना। भुक्कड़। भुक्कड़ का मतलब होता है भूखा। कोको ने मिनी को भुक्कड़ कहा था। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। बदकिस्मती, बुरी किस्मत, कौमा दुर्भाग्य। इस पाठ में सबसे बुरी किस्मत कोको की है, क्योंकि उसे अंत तक रोटी खाने को नहीं मिली। तो नंबर 5, इस पाठ में कोको की बदकिस्मती थी। पेट में चूहे दौड़ना, तेज भूख लगना। कोको के पेट में तेज भूख के कारण चूहे दौड़ने लगे थे। इर्द गिर्द मतलब आसपास। तो इसका वाक्य में प्रयोग मैंने पहले भी बता दिया, अभी भी बता रही हूँ। कोको अपनी चावल की रोटियों के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। अब है 8 नंबर भलाई, नेकी,
नेकी का वाक्य प्रयोग है, हमें हमेशा नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए। जिस्म, शरीर, मेरे शरीर पर बहुत सारे क्या हो गए हैं, दाने हो गए हैं, ये भी लिख सकते हो। या मेरे शरीर पर मैंने कई रंग के वस्त्र पहने हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप। ऐतराज, आपत्ति, परेशानी, आप मुझसे कभी भी पढ़ने आ सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अभिनय, नाटक, इस पाठ का नाटकीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से किया जा सकता है। परिश्रम, परिश्रम का वाक्य में प्रयोग है, परिश्रम करने वालों को हमेशा अव्वल नंबर मिलते हैं। अब है स्वयं, स्वयं, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग। तो बच्चों ये काम आप करेंगे और फिर मुझे गूगल क्लासरूम में ही ये काम सबमिट करेंगे। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा ये। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।